एक बार सभी को फिर से आपके अपने YouTube क्लास में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि इफ 10a + b का वैल्यू √3 है और 10a - b का वैल्यू 1/√3 है, 0 डिग्री ग्रेटर a + b, यानी a + b जो एंगल का सम है वो 90 से छोटा भी है और इक्वल भी होना चाहिए। जहाँ a b से बड़ा हो तब a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ बोला गया कि 10a + b √3 के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि 10a + b 1060 के इक्वल है। आप कहेंगे हाँ जी सर, क्यों? क्योंकि 1060 डिग्री का ही तो वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ से 10 और 10 इनवर्स में कैंसिल आउट। यहाँ आपका रिमाइंड हुआ a + b 60 डिग्री। क्या सही बात है? तो a + b 60 डिग्री हुआ, इसको कह दीजिए इक्वेशन 1। एंड 10a - b ये गिवन है 1/√3। तो इसको आप लिख सकते हैं 10a - b 1030 डिग्री। आप कहेंगे हाँ जी सर, क्यों नहीं? क्योंकि 1030 डिग्री का ही तो वैल्यू 1/√3 है। तो यहाँ से 10 × 10 कैंसिल, यानी a - b का वैल्यू जो हुआ वो 30 डिग्री। इसको कह दीजिए इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, हमें प्राप्त हुआ क्या? तो a + b 60 डिग्री और a - b 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा। 2a का वैल्यू 90 डिग्री, देयरफॉर a = 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी 45 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे ना, नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of a = 45 डिग्री in equation 1, we get a का वैल्यू 45 डिग्री इक्वेशन 1 में रखने पर इसका मान प्राप्त होता है, यानी है a + b का वैल्यू 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री। यहाँ से आपको b मिला 60 डिग्री, 45 को इधर ले आओगे तो 45 60 45 माइनस करोगे 60 40 तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री मिला, दोनों का सम होगा a + b जो कि 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री क्या है तो 90 से छोटा है। 60 डिग्री 90 से छोटा है और a जो है वो b से ग्रेटर है। श्योर है कि a का जो वैल्यू है वो b से ग्रेटर है, ये 15 है 3 टाइम्स। हमको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन a + b साइन a + साइन b होगा। बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, ये एंगल में है। साइन a + साइन b इसको नहीं लिख सकते हैं, ये साइन a कॉस के फॉर्म में टूटेगा, साइन कॉस कॉस साइन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखें द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज,
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जबकि साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो जब थीटा इंक्रीज हुआ, यहाँ 0 से 90 हो गया, तो वैल्यू भी तो 0 से 1 हो गया। यानी थीटा के इंक्रीज होने से, थीटा के बढ़ने से, एंगल का मान बढ़ने से, एंगल बढ़ने से तो एंगल का मान भी बढ़ता है, वैल्यू भी बढ़ता है। तो सही स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड नंबर, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जस्ट अपोजिट होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जबकि कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यानी श्योर है कि थीटा का मान, थीटा बढ़ने से यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री होने से इसका वैल्यू जो है वो घट जाता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा कब? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, जबकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 था। यानी थीटा जब दोनों इक्वल था तो वैल्यू अलग अलग था, तो कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल नहीं हो सकता, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल नहीं हो सकता है। उसके बाद कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए जीरो। बिल्कुल, कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। और कॉस में यदि हम लोग 0 डिग्री पुट करें, कॉस में 0 डिग्री बाय ये साइन में 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो नॉट डिफाइंड, यानी दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से एक बार देख लीजिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नो, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ट्रू स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases, false. Sin theta is equal cos theta for all values of theta, गलत, false. सभी मान के लिए इक्वल नहीं होगा। cot is not defined for angle, बिल्कुल सही है, ये इसको नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। हमें लगता है कि आज का भी क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपना बेस्ट व्यू दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।